तरह से विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो पास बनता आ रहा है वो बनता रहे और हम लोग दर्शन करते रहे। हम लोग काशीवासी कम से कम बाबा से दूर ना हो, बस एक ही व्यथा है हम लोगों की। और हम लोगों को आपसे ये उम्मीद है कि आप हम लोग की इस व्यथा को जो है वो बड़ी अच्छी तरह उठाएंगे और जनता तक और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और जिसका पास खत्म हो गया है उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार मंदिर में हो रहा है। जैसे हम लोग कैदी तो इस समय हो ही गए। गप्पू जी आओ आइए सामने। ठीक। सभी हम लोग काशी विश्वनाथ के नेमी भक्त हैं और हमारी व्यथा जो है उसमें हम लोग को आपका सहयोग चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विगत कई वर्षों से व्यवस्था थी कि दैनिक पास निर्गत थे और उस पर हम लोग अपनी इच्छा से एक शुल्क देते थे और इधर उस पास को नवीनीकरण भी नहीं किया जा रहा है और जिनका समय समाप्त हो गया उसको ले भी लिया जा रहा है, तो बहुत असुविधा है। मैं नहीं समझता हम लोग के बीच में जितने लोग बैठे हैं कोई भी 10-15 साल से कम का वहाँ का निजी दर्शनार्थी न हो, तो ये बड़ी विकट समस्या हो गई है। और मुझे हम लोग को आपका इसलिए सहयोग चाहिए कि अधिकारी तो अपने हिसाब से कोई ना कोई निर्णय ले लेते हैं और जनता भुगतती है। आप सब इसलिए आज यहाँ पर आप लोग को बुलवाया, तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन तक हम लोग की आवाज़ पहुँचे कि हम लोग के जो पास का नवीनीकरण किया जाए जिससे हमारी ये समस्या समाप्त हो। और आने वाले समय में जैसे कुंभ का आह्वान है उसमें तो और भी भीड़ बढ़ेगी, तो ये समस्या तो विकराल हो जाएगी। हम लोग दुखी हो के यहाँ आने को मजबूर हुए हैं कि आप लोग की मदद ली जाए ताकि हम लोग का पास का नवीनीकरण हो सके। हम लोग सशुल्क, बाकी लेडीज बच्चे सब नहीं आ पाते हैं, व्यापारी है उसको वो लोग समय से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अपने समय से। प्रशासन का इसमें जो है अभी सहयोग नहीं मिल रहा। और काशीवासी जो है जिनकी अपेक्षा हम लोगों ने उम्मीद रखी हुई थी काशीवासियों को कि कम से कम हम लोग समय से जो है सुबह शाम जब हम लोग की स्थिति बनती थी समय मिलता था हम लोग जाके जो है बाबा का दर्शन कर लेते थे, वो हम लोग के लिए बड़ी विकट समस्या हो गई है। अब हम लोग को जो है बाबा का दर्शन करने के लिए या तो लाइन लगानी पड़ेगी और या तो जो है कोई ना कोई व्यवस्था आप लोग कराएंगे। हम लोग को आपकी इसलिए भी जरूरत पड़ रही है कि जितने भी जन निर्वाचित प्रतिनिधि हैं सब तक हम लोगों ने अपनी आवाज पहुंचाई है कमिश्नर तक, बट कहीं कोई सुनवाई हुई नहीं। हमको अब आपका सहयोग अपेक्षित है। अपने वाला देख लेना भैया, हमको लगता है उधर वाला है। हो गया भैया। कपूर काशी विश्वनाथ नियमित दर्शनार्थी हूँ। आज किस प्रकार का यहाँ पत्रकार वार्ता किया जा रहा है, किस विषय? आज का विषय हम लोग का मुख्यतः कार्ड के नवीनीकरण हेतु था जो कि स्थगित कर दिया गया प्रशासन द्वारा। हम चाहते हैं उसका नवीनीकरण किया जाए। प्रशासन ने क्या कहा है उसको लेकर? प्रशासन का अभी तक ना कोई नकारात्मक जवाब है ना कोई सकारात्मक जवाब है। वो एक ढुलमुल सी बात है, मतलब जिसको सीधे अर्थों में कहें तो वो टालू मिक्सचर है। मंदिर प्रशासन से आप लोगों ने बात किया कि हमारा एजेंडा हम लोगों ने बनारस के जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं सबको पत्रक दिया, उसमें कोई भी अछूता नहीं है प्रशासन के समेत, मगर हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापार मंडल और कुछ व्यापार मंडल से राजनीतिक अभी चर्चा हुआ था प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि नहीं काशीवासियों के लिए आप खोल दिया गया है काशीवासियों। मामला अब क्या उसमें दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत ये कि जैसे 4 से 5 का सुबह का और 4 से 5 का शाम का ये प्रशासन ने काशीवासियों के लिए खोल रखा है, मगर 1 घंटे में कोई भी बनारस का लोग जो कोई सामने घाट रहता है, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, एक मित्र हैं जो चुनार से आते हैं, अब वो 4 से 5 में करेंगे ये संभव है? असंभव है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, प्रोटोकॉल के लिए कोई समय है? नहीं है। उसके लिए 1 घंटा नियत है? नहीं है। हमारे लिए है जो कि हम सशुल्क जा रहे हैं और हम काशीवासी हैं। मैं 32 साल से दर्शन कर रहा हूँ, 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से वाले कई लोग हैं। अब उनको एक समय सीमा में क्यों बांध रहे हैं?
आप तो बंध नहीं रहे, हमें बांध रहे हैं। तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे कार्ड का नवीनीकरण किया जाए। हम जो भी मंदिर प्रशासन का शुल्क है, हम पहले भी सहर्ष दे रहे थे, आज भी सहर्ष देने को तैयार हैं, आगे भी सहर्ष देंगे, मगर हमारे कार्ड का नवीनीकरण किया जाए। मान लीजिए किन्हीं कारणों से प्रशासन इसको नवीनीकरण नहीं करती है, तो आगे आप लोग दर्शनार्थी लोग इतना यहाँ जुटे हुए हैं, आगे क्या आप लोग इसको लेके क्या करेंगे? हम फिर कोई नई रणनीति बनाएंगे। बाबा से दूर तो नहीं होंगे, दूर तो नहीं होंगे, ये तय जानिए। अभी आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए सुबह 5 से 10 तक खोल दिया जाए तो आपको, अगर ये समय सीमा जो शाम की है ये बढ़ाई जाए, जैसे 2 से 7 कर लिया जाए, तो फिर भी एक ग्राह्य है, हम इस पर विचार कर सकते हैं कि ये कंफर्टेबल एक समय है जिसमें हम लोग 4-5 घंटे की अगर समय सीमा होती है तो ये माना जा सकता है कि उसमें हो सकता है। मगर ये चीज़ अगर नवीनीकरण था तो इसमें समस्या क्या थी? इतने साल से तो चल ही रहा था, ये अचानक एक समस्या कहाँ से आ गई? कोई वजह तो नहीं दिखती। और सबसे बड़ी चीज़ ये, कहीं कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ हमारे पत्रक ले लिए गए, ठीक है हम विचार करेंगे, ऊपर से आदेश है। और उसके बाद उसके बाद एक चीज़ जरूर तरक्की हुई कि हर आदमी कार्ड चेक करने लगा, और जिनके जिनके समय सीमा समाप्त हो गई थी उनके कार्ड ले लिए गए। इससे पहले ये नहीं था। हम प्रशासन के इंतज़ार करेंगे जवाब का, मंदिर प्रशासन के जवाब का इंतज़ार करेंगे। मैं नरेंद्र कुमार रूपानी, मेरा बनारसी साड़ी का व्यवसाय है, चौक पे नीची बाग गुरुद्वारे के बगल में। आज प्रेस वार्ता यहाँ किया गया है, नियमित दर्शनार्थियों को क्या परेशानी आ रही है, जबकि रिन्यूअल की बात की जगह पे प्रशासन ने उनको छूट दे दिया गया कि 4 नंबर गेट से काशीवासी दर्शन कर सकते हैं। उस आधार पे अगर आप यहाँ सुविधा मिली हुई तो क्या परेशानी आ रही है, इसको लेकर आप प्रेस वार्ता यहाँ? देखिए, आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई है और आपको हमने जो आमंत्रण दिया है, उसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह ये है कि जो शाम को 4 से 5 का समय हम लोग को निर्धारित किया गया है, क्या संभव है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो कारोबार कर रहा है या जो भी किसी व्यापार से या किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो शाम को 4 से 5 में पहुँच कर ही दर्शन कर पाए? अब जिस आदमी ने, जिन लोगों का 25 साल 30 साल 35 साल से नियमित दर्शन हो रहा था, क्या वो संभव है कि आप ही बताएं कि शाम को 4 से 5 हम लोग पहुँच के दर्शन सब लोग कर लेंगे? और अगर हम लोग न पहुंच पाए तो हम लोग का अगर वो नियम छूट जाता है तो ये यकीन मानिए कि हम लोग को ऐसा लगता है कि आज हम लोग का कुछ रह गया है। तो हम लोगों की यही निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि हम लोग का जो पास था, उस पास को जो है वो रिन्यू किया जाए, ताकि जो कार्यप्रणाली पहले से चल रही थी वो व्यवस्थित होकर चलती रहे। अगर प्रशासन द्वारा मान लीजिए समय आपको बढ़ाया जा रहा है, ठीक, तो उसमें क्या रिन्यूअल की मामला फिर खत्म होकर आप लोग मान जाएंगे? हाँ, अगर हम लोगों को कोई समय, जैसे सुबह से दिन में 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक का समय अगर हम लोग को दिया जाए, तो फिर भी जो अब कोई अगर चुनार से आ रहा है, कोई चंदौली से, कहीं बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, तो कम से कम वो लोग बेचारे दर्शन तो कर पाएँ। क्या मंदिर इसलिए बनाया मोदी जी और योगी जी ने कि आज हम लोग जो नियम से जो दर्शन करने वाले थे वही दर्शन से दूर हो जाएं? क्या ये धारणा थी मंदिर बनने के ऊपर जो है कि आज हम लोग का जो पास आपने इतने सालों से बना रखा था उसको आपने रिन्यू नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह आखिर हम लोग पूछना चाहते हैं क्या दिक्कत है, ताकि हम लोग को ये पता लगे कि हम लोग के संग क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है जिसको आपके पास रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। और जो आगे अभी तो हम लोगों का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि पत्रकारों को बुला के आप लोगों से अपनी चीज़ों को रखा जाए, ताकि आप लोग इसको जन साधारण लोग तक पहुंचाएं और प्रशासन के कान में ये बात जाए कि नियमित जो दर्शन करते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ है। अगर उसके बाद भी कोई सुनवाई, हमें विश्वास है कि होगी, अगर नहीं तो फिर हम लोग सब इकट्ठे होकर एक बार फिर बैठ के तय करेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है।